हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और मैट्रिसेस में आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले का सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट और सेकंड एक जैसे ही हैं। फर्स्ट में भी उसको ऑर्थोगोनल दिखाना और इसमें भी हमें इसको क्या दिखाना, ऑर्थोगोनल दिखाना। तो चलिए हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट आप खुद करना। तो ऑर्थोगोनल कैसे दिखाते हैं किसी मैट्रिक्स को? तो कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है, कब होता है कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल? यदि ए इंटू ए डैश बराबर आई आ जाए या ए डैश इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसा कहलाता है? ऑर्थोगोनल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसको ए मान लीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। लेट क्या मान लीजिए, ए बराबर मान लीजिए। तो ए बराबर ये हमें मैट्रिक्स दिया 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√6 माइनस 2/√6, 1/√6 माइनस 1/√2, 0, 1/√2। तो ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसको क्या दिखाना? ऑर्थोगोनल। तो ए डैश निकाल लीजिए। ठीक है, ए डैश मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। चेंज रो इनटू कॉलम कर दीजिए, चेंज रो इनटू कॉलम। इस रो को ठीक है कॉलम में बदल दीजिए। तो 1/√3, ठीक है 1/√3 और 1/√6, 1/√3, 1/√6 माइनस 1/√2। ठीक है, 1/√3, 1/√3 माइनस 2/√6, 0, 1/√3, 1/√6 और 1/√2। चलिए वैल्यू निकालिए अब किसकी? ए इंटू ए डैश की वैल्यू निकालिए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, नाउ ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए निकाल दीजिए। चलिए भैया ए का मान रखिए, ए का मान बोलिए। ठीक है, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√6 माइनस 2/√6, 1/√6 माइनस 1/√2, 0, 1/√2। ए डैश का मान रखिए। अब किसकी वैल्यू रखिए? ए डैश की वैल्यू, और इनकी मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√6 माइनस 2/√6, 1/√6 माइनस 1/√6, 0, 1/√2। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। चलिए भैया मल्टीप्लाई करके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखिए इनकी, इसकी गुना इसमें करेंगे 1/3 प्लस 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/, ठीक है इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं। तो 1/3, 1/6 इसकी गुना इसमें करेंगे तो प्लस के कितना आएगा? 1/√12। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये तो 1 आना चाहिए। गुना करके ज़रा एक बार चेक करना। ठीक है, ए और ए डैश ज़रा ये देखिए ठीक हमने उतारा या नहीं उतारा, चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा यहाँ पे देखिए 1/√2। अच्छा 1/√2 था, ये कितना था? ये 1/√2। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, 1/2, 1/2
2 चेक करना ज़रा 1 आ भी जाएगा कि नहीं आएगा। 6 एलसीएम आएगा, देखते हैं 6 और यहाँ 2 + 1 + 3 बिल्कुल आ जाएगा 1। आगे मल्टीप्लाई करिए, इसमें करिए 1/3 -2/6 और 0, तो ये 0 आना चाहिए, बिल्कुल 0 आएगा। 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2, इसमें करेंगे 1/3 माइनस 2/6 प्लस 0, आगे करिए 1/3 प्लस 4/6 और प्लस 0। ठीक है भैया, इसकी गुना हम इसमें कर रहे हैं, तो 1/3 इसमें करेंगे 2 दूनी 4/6। ठीक है, और ये भी कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। 2/3 बिल्कुल आ जाएगा। आगे करिए 1/3 माइनस के 2/6 और प्लस का कितना 0, इसकी गुना करेंगे 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2। आगे करेंगे 1/3 माइनस के 2/6 और प्लस का 0, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो जोड़ दीजिए, जोड़ के बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा। इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी 6 बच जाएगा, तो ये तो 1 के बराबर हो ही जाएगा। ठीक है भैया, तो सीधा 1 लिख दीजिए और या मतलब एलसीएम लेके दिखा दीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 6। ठीक है, चलो सीधा 1 लिख दो या एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ 2 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 3 आएगा अपोन कितना 6। 1/3 माइनस 1/3 आएगा और इसमें एलसीएम कितना आएगा 6 एलसीएम लेंगे 2 + 1 - 3 0 आएगा। इसमें एलसीएम ले लीजिए कितना, या 1/3 माइनस 1/3 ही हो जाएगा ये। 1/3 माइनस 1/3 1/3 प्लस 2/3 और 1/3 माइनस 1/3। एलसीएम कितना लेंगे यहाँ पे 6। एलसीएम कितना लेंगे 6 एलसीएम लेंगे, तो देखिए कितना बचेगा यहाँ पे 2 + 1 - 3। 1/3 2 से कट गई, 1/3 माइनस 1/3। एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 2 + 1 + 3। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा कि नहीं बन रहा। 1 बन जाएगा, 0 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाएगा। तो बराबर लिख देना इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फिर बराबर आई, तो A × A' बराबर आई क्या आ जाएगा। तो हैंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक, तो आसानी क्वेश्चन है, कर लीजिए, पूरा करना इसको। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। इसके भी 2 पार्ट दिए। ठीक है, एक को क्या दिखाना हमें, उसमें भी इसमें यूनिटरी दिखाना। ठीक है भैया, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, एक मैट्रिक्स दे रखा उन्होंने। चलिए लिख देता हूँ यदि आपके पास बुक नहीं है। एक मैट्रिक्स दे रखा 1/√2 1 i - i और कितना -1। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हमें यूनिटरी दिखाना। तो किसी मैट्रिक्स को यूनिटरी कैसे दिखाते हैं, किसी मैट्रिक्स को यूनिटरी दिखाने के लिए, ठीक है, पहले तो इसको किसके बराबर मानते हैं, a के बराबर, और a की पावर थीटा इंटू a बराबर किसके, आइडेंटिटी के लाके दिखाते हैं। तो वो मैट्रिक्स कैसा हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। तो चलिए इसको यूनिटरी दिखाते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट को खुद करना है मान के। ठीक है, चलिए एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक तुम करना।
बस तो आसान ही है, एग्जाम्पल मैंने इस तरह के आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए की पावर थीटा निकालने के लिए ए का डैश निकाल लो या ए का बार निकाल लो, ए का कॉन्जुगेट निकालो। चलिए ए का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं पहले। ए का कॉन्जुगेट बोलिए 1 माइनस आई बाई टू, 1 माइनस आई बाई टू, माइनस 1 माइनस आई बाई टू, 1 प्लस आई बाई टू हो जाएगा ये। इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, ए बार का डैश कर दीजिए, बोलिए कितना आएगा ये। चेंज रो इनटू कॉलम, 1 माइनस आई बाई टू, माइनस 1 माइनस आई बाई टू, ठीक है। इसको लिखिए 1 माइनस आई बाई टू, 1 प्लस आई बाई टू, और ये किसके बराबर होता है, ए की पावर थीटा के बराबर होता है। तो ये ए की पावर थीटा आ गया। ए की पावर थीटा की वैल्यू बोलिए कितनी आ गई, ए की पावर किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस आई बाई टू, माइनस 1 माइनस आई बाई टू, 1 माइनस आई बाई टू, 1 प्लस आई बाई टू। नाउ अब वैल्यू निकालिए, नाउ वैल्यू निकालिए ए की पावर थीटा इंटू ए की वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए ये। तो चलिए ए की पावर थीटा का मान रख दीजिए यहाँ से। ए की पावर थीटा की वैल्यू बोलो 1 माइनस आई बाई टू, माइनस 1 माइनस आई बाई टू, 1 माइनस आई बाई टू, 1 प्लस आई बाई टू इंटू ए का मान रख दीजिए 1 प्लस आई बाई टू, 1 प्लस आई बाई टू, माइनस 1 प्लस आई बाई टू, 1 माइनस आई बाई टू। इनकी गुणा कर दीजिए, इनकी गुणा करिए, इनकी गुणा करके किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं इनकी। इसकी गुणा इसमें करेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर अपोन में आएगा कितना, 4। फिर इसकी इसमें करिए, प्लस आएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस कितना आएगा आई का स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 आएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा चलिए इसमें करिए, माइनस 1 प्लस आई, 1 की कर रहा मैं, अब माइनस आई की करिए, प्लस का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आगे करिए इसकी इसमें। देखिए भैया इसकी गुणा हमने इसमें कर दी, ठीक है। अब इसकी गुणा हम इसमें कर रहे हैं, तो इसकी गुणा इसमें 1 की करी कितना, -1, फिर प्लस का आई आ जाएगा, आई की इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस का आई आएगा, और माइनस के आई स्क्वायर, माइनस के सॉरी ये तो ठीक था, हाँ माइनस के कितना आई स्क्वायर। इसकी गुणा इसमें करिए, बटे में 4 भी आएगा, 4 तो मैं एलसीएम ले लूँगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये तो इसका होल स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर और माइनस के 2 आई अपोन में एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखना ज़रा हिसाब लगा के, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 आई, 0 आना चाहिए, बिल्कुल 0 आएगा ही, ठीक है। अब इसकी गुणा करिए, इसकी गुणा इसमें करिए, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब ये जो बन जाएगा, या गुणा कर लो या होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है, और बाहर से माइनस आएगा तो माइनस आएगा, माइनस आई स्क्वायर आएगा और माइनस की 2 आई आएगा, अपोन 4 तो है ही। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा
और प्लस के आई स्क्वायर आएगा और प्लस के 2i आएगा, अपोन में कितना आएगा 4। ठीक है, इसकी गुना ज़रा इसमें करिए, इसकी गुना इसमें करेंगे तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस आई और यहाँ 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई स्क्वायर, और ये भी बचेगा 1 माइनस आई स्क्वायर, अपोन में कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा ये। 1 आई स्क्वायर का मान 1 प्लस 1 अपोन 4, और ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपोन 4। तो किसके बराबर आ जाएगा 1 0 0 1, तो बराबर किसके आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हेंस गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ठीक है, तो जो दिया हुआ अवयव है कैसा है, वो यूनिटरी है। ठीक है, कर लीजिए। चलिए इसके बाद 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। a बराबर ये दे रखा, फाइंड a प्लस a डैश। तो पहले a डैश निकालना, चेंज रो इनटू कॉलम। ठीक है, तो a प्लस a डैश निकाल सकते हैं, और फिर a में से क्या घटा देना, a डैश घटा देना। तो सिंपल है बिल्कुल ये। हैंस एक्सप्रेस a एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a को हमें सम दिखाना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो वी कैन राइट, फिर क्या लिख देंगे, a बराबर लिख देंगे 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो हियर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो a प्लस a डैश का मान रख देंगे और a माइनस a डैश का मान रख देंगे इसमें, वो हम पहले ही निकाल चुके होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया कोई, सबसे पहले तो इसे किसके बराबर मान लेंगे, a के बराबर मान लेंगे। तो इसमें भी ये लिख देंगे वी कैन राइट a बराबर 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, तो ये इसको हमें क्या दिखाना, सम दिखाना, किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी। ठीक है, इसके बाद 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। ठीक है, तो यदि ना हो तो मैसेज कर देना, कोई बात नहीं, वैसे तो सिंपल है, ऐसा तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, नहीं होगा तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, सो दैट ये कोई हमें मैट्रिक्स दिया, इसको क्या दिखाना, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना। तो कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, यदि उसका डैश किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर आ जाए। तो हम इसका डैश निकाल लेंगे। तो a डैश बताइए कितना आएगा, इसका a डैश निकाल सकते हैं। a डैश करना भी है, ज़रा इसका चेंज रो इनटू कॉलम कर देंगे। 0 आएगा, -6 आएगा, 6 के बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, -6 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, -7 -8 और 0, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, माइनस कॉमन लेना जरा, माइनस कॉमन लेके बताना क्या बचेगा, 0 बचेगा, 6 बचेगा, 7 ये माइनस का हो जाएगा, 0 ये प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखिए a के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इसको देखो और इसको देखो, बिल्कुल a के बराबर आ गया। तो a का डैश किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। हैंस a इज द सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A is the skew symmetric matrix। ठीक है, शो दैट, सेकंड पार्ट देखिए, शो दैट द मैट्रिक्स A दे रखा है, इसको क्या दिखाना, सिमेट्रिक दिखाना। सिमेट्रिक दिखाना तो A का डैश किसके बराबर आना चाहिए, A के बराबर आना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा हमारा,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप करोगे भैया, इसको सभी नोट कर लीजिए, इनको खुद करना, 100% आपसे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं इसमें बड़ी। ठीक है, तो भैया इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, खुद करना सारे क्वेश्चंस को, इनको ना हो तो मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये मैट्रिक्स दिया है, बराबर प्रूव दैट ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ए को हमें क्या दिखाना, हर्मिशन मैट्रिक्स दिखाना। तो हर्मिशन दिखाने के लिए ए का कॉन्जुगेट निकालना, फिर उसके कॉन्जुगेट का, ठीक है, डैश निकालना, ट्रांसपोज निकालना, और वो ए की पावर थीटा के बराबर होता है। और यदि ए की पावर थीटा ए के बराबर आ जाएगा तो ये कैसा होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। यदि ए की पावर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, ये हर्मिशन हो जाएगा। तो आसान ही क्वेश्चन है, इस तरह के मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराए। ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी हर्मिशन भी वैसे तो आपको पता ही होगा, इसकी हर्मिशन ए की पावर थीटा बराबर -a के दिखाते हैं, तो वो इसकी हर्मिशन होता है, परंतु यहाँ तो हर्मिशन दिखाना तो ये सिद्ध करना। ठीक है, तो ये करना इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा, और यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, तब भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको, फिर सुन लीजिए। प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ए स्क्वायर को क्या सिद्ध करना, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिद्ध करना। इफ आइदर, या तो ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो एक बार सिमेट्रिक से ए स्क्वायर को सिमेट्रिक लाके दिखाएंगे, और एक बार ए को स्क्यू सिमेट्रिक मानेंगे, जब भी ए स्क्वायर को सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही लाके दिखाना। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और भैया जितना भी मैं करा रहा हूँ आप लोग इनके अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, शुरू से ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी। ठीक है, तो मैंने क्योंकि एक एक एग्जाम्पल करा दिया, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारी डेफिनेशंस मैंने बताई हैं इसकी, तो जितना भी मैं करा रहा हूँ भैया इसको आप लोग अच्छे से शुरू से अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पे दिमाग में कोई टेंशन ना रहे। ठीक है, जितना भी ये शुरू से अच्छे से तैयारी करते चलोगे तो उतना ही बाद में एग्ज़ाम टाइम में आपके दिमाग को उतना ही रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर क्या करते हैं स्टूडेंट, शुरू में तो करते नहीं, फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये जो बाद वाली सिचुएशन है उसको यहीं से ही, जितना हार्ड भी नहीं है जितना आप लोग हार्ड बना लेते हो, बस क्या करना है, धीरे धीरे बस जो करा दिया वो करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा। अभी हम क्या मान लेंगे, लेट ए इज सिमेट्रिक मान लेंगे। चलिए ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो लिख देंगे इफ ए इज सिमेट्रिक, या लेट भी लिख सकते हैं। चलिए लेट ही लिख लीजिए, पहले इसको मान लीजिए, लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देन तब ए डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब इसका डैश कर लीजिए, ए स्क्वायर का डैश कर लीजिए दोनों साइड, ए इंटू ए का डैश आएगा। जब डैश खोलते हैं तो ये पलट जाते हैं, पलट के भी वही आएंगे, पलट के भी भैया ए इंटू ए डैश ही आएगा। भाई आपने ये नहीं पढ़ा क्या, ए बी का डैश बराबर बी का डैश इंटू ए का डैश, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो कितना आएगा ये, ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ए का डैश तो ए के ही बराबर है, ए के ही बराबर है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का डैश ए स्क्वायर के बराबर ही आ गया। तो हेंस
ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में ए को क्या लेके चलिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चलिए। ठीक है, तो लिख लेंगे लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसका डैश उसके माइनस के बराबर आता है। ए का डैश बराबर कितना आएगा, माइनस ए के। ठीक है, वी हैव ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, दोनों साइड डैश करेंगे। ए स्क्वायर का या डैश भी लिख सकते हैं वहाँ पे, डैश करेंगे तो ए इंटू ए का डैश आएगा, डैश खोलेंगे तो ए डैश इंटू ए डैश ही आएगा। ए का डैश तो माइनस ए के बराबर है और ये भी माइनस ए के बराबर है। माइनस ए स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का डैश अब भी ए स्क्वायर के बराबर ही आया, तो क्या लिख देंगे, हैंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब भी ये सिमेट्रिक ही है। ठीक है, ये इसकी सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक ही आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से करिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन सो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आसान से ही क्वेश्चन है। इसका डैश इसी के बराबर आएगा और इसका डैश निकालना इसके माइनस के बराबर आएगा। ठीक है, तो आसान है, कर लोगे इसको। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या दिया, इफ ए इज ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स शो दैट आई ए इज हर्मिशन। तो ए क्या दे रखा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स दे रखा और आई ए को क्या दिखाना, हर्मिशन दिखाना। तो जिस मैट्रिक्स को हर्मिशन दिखाना हो तो उसकी पावर थीटा बराबर उसी के बराबर आना चाहिए और ये हर्मिशन दे रखा। तो चलिए सॉल्यूशन में देखिए क्या दिया, गिवन ए इज ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो जब ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है देन तब क्या आएगा, ए की पावर थीटा बराबर माइनस ए के बराबर आएगा। ठीक है ना। चलिए तो अब इसका मान निकालिए। वी हैव आई ए की पावर थीटा बराबर किसके होता है, आई का कॉन्जुगेट और ए की पावर थीटा। आई का कॉन्जुगेट माइनस आई के बराबर और ए की पावर थीटा माइनस ए के बराबर, माइनस माइनस प्लस, तो आई ए के बराबर आ गया। तो आई ए की पावर थीटा आई ए के बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैंस आई ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए कोमा बी आर सिमेट्रिक और दो पार्ट दे रखे, इसकी सिमेट्रिक भी हो सकते हैं मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन सो इज आल्सो ए प्लस बी, तब ए प्लस बी भी ऐसे ही होंगे। तो ये कहने का मतलब ये है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना। और एक बार ब्रैकेट में दे रखा है उन्होंने स्क्यू सिमेट्रिक लेना और ए प्लस बी को क्या ला के दिखाना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जबकि कैसे ऑर्डर के हैं ये, सेम ऑर्डर के हैं। ये सेम ऑर्डर के हैं तभी तो ए प्लस बी निकाल सकते हैं। भैया मान लिया कोई अलग ऑर्डर का हुआ, कोई अलग ऑर्डर का हुआ, तो दोनों को जोड़ नहीं सकते। केवल उन दोनों को कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों के ऑर्डर कैसे हों, सेम हो। तो इसलिए इसने लिख दिया कि कैसे ऑर्डर के हैं ये,
सेम ऑर्डर के हैं। सेम ऑर्डर मतलब जैसे मान लिया ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 6, क्या भाई क्या ऑर्डर है इसका 2x2। बी भी यदि 2x2 का ही हो 1 3 5 6, तो तभी तो जोड़ सकते हैं इनको। तो ए प्लस बी जब दे रखा तो ये दोनों कैसे ऑर्डर के होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो चलिए इसमें सिद्ध करते हैं इसको, आसान ही है ये भी। हाँ, इफ ए और बी कैसे दे रखे, सिमेट्रिक। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पहले सिमेट्रिक लेते हैं, ठीक है। तो क्या मान लेते हैं, लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस है तो मैट्रिसेस लिखेंगे, ठीक है। देन तब बोलिए ए डैश किसके बराबर आएगा, जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर ए, और बी डैश किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। बी डैश किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो ए प्लस बी भी ऐसी ही है, हमें ये ला के दिखाना। तो चलिए नाउ ए प्लस बी का डैश ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा, तो ये भी सिमेट्रिक ही हो जाएगा। तो ये तो भैया ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है, ए का डैश का मान ए है और बी है, इसी के बराबर आ गया। तो क्या लिख देंगे, हैंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और एक बार क्या लेके चलना है इनको, इसकी सिमेट्रिक, सेकंड पार्ट कह सकते हैं इसका। तो कर लेंगे इसको, लेट ए एंड बी आर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए का डैश बराबर किसके आएगा, माइनस ए के, और बी का डैश माइनस बी के। तो इसका डैश निकाल लेंगे, माइनस को माना जाएगा, इसके माइनस के बी के बराबर आ जाएगा। तो ए प्लस बी कैसा हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सो दैट द मैट्रिक्स बी की पावर थीटा ए बी इज हर्मिशन और इसकी हर्मिशन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशन और इसकी हर्मिशन। तो ये कोई मैट्रिक्स दिया बी की पावर थीटा ए बी, इसको हमें हर्मिशन भी दिखाना और इसकी हर्मिशन दिखाना। किसके अकॉर्डिंग दिखाना, ए के अकॉर्डिंग दिखाना। यदि ए हर्मिशन है तो वो हर्मिशन आना चाहिए, और यदि ए इसकी हर्मिशन है तो ए इसकी हर्मिशन है तो ये कैसा आना चाहिए, इसकी हर्मिशन आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ए को क्या मान लेते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, अभी हम मान लेते हैं ए किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। अभी हम ए को क्या मान लेंगे, हर्मिशन मान लेंगे, और इसको क्या लाकर दिखाना, हर्मिशन। तो लिख दीजिए, दो पार्ट है इसके, एक बार इसकी हर्मिशन लेंगे, ठीक है। तो लेट ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स। जब ये हर्मिशन मैट्रिक्स है देन तब ए की पावर थीटा बराबर किसके आएगा, ए के बराबर आएगा। वी हैव या नाउ, अब हम किसका मान निकाल लेंगे, बी की पावर थीटा ए बी का मान निकाल लेंगे, और इसकी पावर हम थीटा करेंगे, ठीक है। तो इसकी पावर थीटा यदि इसी के बराबर आ जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा, हर्मिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अपने मन में ए पढ़ो और इसे क्या पढ़ो, बी पढ़ो। हमने ये पढ़ा है बी की पावर थीटा, ए बी की पावर थीटा बराबर होता है भैया बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा। तो ए बी की पावर थीटा हो जाएगा ये, और इंटू बी की पावर थीटा की पावर थीटा हो जाएगा। लिख देना पीछे, इस वाले नियम से किया हमने ये। और बी की पावर थीटा की पावर थीटा तो बी के ही बराबर होता है, तो इसको भी खोल दीजिए, बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा, और बी की पावर थीटा लिख देंगे पीछे, बी की पावर थीटा की पावर थीटा बराबर किसके होता है, ये बी के बराबर होता है, ठीक है। ए की पावर थीटा तो ए की ही बराबर है, तो बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा तो ए की ही बराबर है इंटू बी। क्यों कर दिया, क्योंकि भैया ए की पावर थीटा ए के बराबर है, तो इसकी पावर थीटा इसी के ही बराबर आ गया, हैंस
हैंस बी की पावर थीटा ए बी इज हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। अब ए को क्या लेके चलना, स्क्यू हर्मिशन लेके चलना। तो ए को स्क्यू हर्मिशन लेके चलेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, फिर सेम ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ बीच में ए की पावर थीटा की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा तो इसकी पावर थीटा इसके माइनस के बराबर आ जाएगा और इसके माइनस के बराबर आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशन। कर लेंगे सेकंड पार्ट।